भारत नमस्कार। स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल बीपी स्टडी 45 में। मैं आज आपको लेके आया हूँ अपने इस रोहित सर की बुक जो ब्रह्मास्त्र आज पूरे राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट बुक है। ब्रह्मास्त्र बुक की अगर खासियत है तो ये है, रोहित सर ने अपने लिखा है यहाँ पे कि पढ़े वही जो एग्जामिनर पूछे। इसके अंदर जो भी पढ़े वो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आना तय। कैसे भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ब्रह्मास्त्र के अंदर बुक का प्रश्न आना तय। तो आज हम ब्रह्मास्त्र में पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं क्या है टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा आज रहने वाला है वो है सोहान वंश। धीरे धीरे करते हम सभी टॉपिक करने वाले हैं। सोहान वंश, जयपुर का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, अन्य राजवंश, ब्रिटिश आधिपत्य, 1957 का विद्रोह और भी राजस्थान का एकीकरण, किसान व जनजाति आंदोलन, प्रजा मंडल, राजनीतिक संस्था, समाचार पत्र, ये भी राजस्थान की क्रांतिकारियाँ कौन कौन सी कैसी कैसी क्रांतिकारियाँ ये भी पढ़ेंगे। और हम सभ्यता भी पढ़े, यहाँ से भी क्वेश्चन आना तय है। और पुरातात्विक स्रोत जो पुराने समय के होते थे वो भी पढ़ेंगे। मध्यकालीन प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था ये भी पढ़ेंगे। जनपद एवं प्राचीन नाम ये भी पढ़ेंगे। तो इन सभी टॉपिकों में से आज हम पहला टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक का नाम है सोहान वंश। इस सोहान वंश के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना टाइम किए। चलो, ये आ गया आज हमारा सोहान वंश। सोहान वंश कौन थे, कहाँ थे, क्यों आज हम किताबों में पढ़ रहे हैं, इसके बाद पीछे क्या राय है, हमें इसे सोहान वंश आज क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों एग्जामिनर बार बार सोहान वंश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि पीछे इनका कोई ना कोई इतिहास, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई इसका वंशज का किया हुआ अच्छा काम, इसीलिए आज ये सोहान वंश हम पढ़ रहे हैं। किताबों के अंदर हर जगह मिलता है। तो आज हम सोहान वंश को बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। सोहान वंश 707 से 12वीं शताब्दी का युद्ध ये राजपूत युग कहा जाता है। इसके अंदर 7 से 12 शताब्दी का युग है वो राजपूत युग कहा जाता है। अगर पूछ ले एग्जामिनर की सोहान वंश में राजपूत युग कब कहा जाता है तो हमको आंसर में आ जाएगा कि 7 से 12 शताब्दी के अंदर हो तो उसे राजपूत युग कहते हैं। राजपूत युग कब कहते हैं? 7 से 12 शताब्दी के अंदर युग हो तो उसे राजपूत युग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में पूछे कि राजपूत सोहान वंश की उस उत्पत्ति के मत, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सोहान वंश कहाँ से आए। तो उत्पत्ति सबसे पहले अग्निकुंड से हुई। संदर्भ बद्धाई जो प्रतिवारासो ग्रंथ के अनुसार वरिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। ये अग्निकुंड था जिसमें संदर्भ बंदाई जो प्रतिवारासो के अनुसार किताब के अंदर बताया गया है कि एक अग्निकुंड था। अग्निकुंड के अंदर 4 योद्धा थे जो उत्पन्न हुए। कितने योद्धा? 4 योद्धा उत्पन्न हुए, जिसके अंदर पहला जो उत्पन्न हुआ वो है गुर्जर वंश, गुर्जर परिवार है वो पहला हुआ। दूसरा हुआ है वो है परमार। तीसरा हुआ है वो है सालुकी यानी कि सोलंकी। और चौथा हुआ है वो सोहान जो जिसे हम सामान भी कहते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि सोहान का उपनाम क्या है तो सामान इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ये छोटी छोटी बात ही और इस ब्रह्मास्त्र के अंदर छोटी छोटा पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। पूछ ले उत्पत्ति कैसे हुई थी अग्निकुंड से। सोहान वंश के साथ और भी कौन योद्धा थे तो गुर्जर परिवार, परमार, सालुकी यानी सोहान और सोहान खुद, ये 4 योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। ठीक है। और इसके बाद में मूणोत नैणसी सूर्यमल मिशन के अनुसार इसका समर्थन किया गया, यानी कि ये इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती तो मूणोत नैणसी के द्वारा भी एक लिखा गया था। और एक है सूर्यमल मिशन, इससे हमें समर्थन यानी कि जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद में है सूर्यवंशी, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो ग्रंथ व पंडित गौरीशंकर हीरासुंदर ओझा के अनुसार सूर्यवंशी थे।
ये है सूर्यवंशी। और इसके बाद में चंद्रवंशी मत आंशी शिलालेख या अचलेश्वर मंदिर का लेख चंद्रवंशी सूर्य वंश के अंदर इससे पूछ सकता है। और इंद्र के वंशज है वो है राय पाल का सेवाड़ी यानी कि पाली के अंदर ये अभिलेख है। और एक है इसके बाद में विदेशी मत जो सक्सितियन कर्नल जेम्स टॉड प्लस विलियम क्रुक ने ये सक्सितियन विदेशी मत है। ये तो सब थे राजस्थान के अंदर यानी कि ये तो हमारे यहाँ के वंशज थे। और ये है जो है विदेशी वंश जो सक्सितियन जो कर्नल जेम्स टॉड प्लस विलियम क्रुक और हुनु है वो है V.A. स्मिथ। इसके बाद में कुषाण यानी U.C. अलेक्जेंडर कनिगम ब्रॉन्ज गुजर त्रामपत्ता 778 ईस्वी के आधार पर ये विदेशी मत है। इसके बाद में आता है वैदिक आर्य और संतानों यानी कि विशुद्ध भारतीय CV वेद प्लस गौरीशंकर हिरेशन चंद ओझा। और एक इसके बाद में आता है ब्राह्मण मत यानी गोपीनाथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स से गोत्र ब्राह्मण बताया गया। बिजोलिया जो आपको पढ़ा ही होगा सुना ही होगा जनजाति के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया है। तो उससे शिलालेख के द्वारा गोत्र ब्राह्मण का बताया गया किसके द्वारा गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। इसमें था डॉक्टर दशरथ शर्मा ग्रंथ अली सोहान डायनेस्टी और D.R. भंडारकर है वो कायम खां रासुक ग्रंथ जो रचित है इसका था वो जान कवि के अनुसार। ये हमारा हो गया एक पहला पार्ट। इससे हम और यहाँ इस साइड जो एक और पेज है ये सोहान वंश का है फिर हमारा सोहान वंश खत्म हो जाएगा। सोहान ने पारंपरिक राजधानी अहिसंद्रगढ़ यानी कि नागौर के अंदर ये पड़ता है। इसके क्रम से सांबर व जयपुर को राजधानी बनाया। सोहान की सबसे पूछ ले सोहान वंश की पहली राजधानी कौन सी है ये इम्पोर्टेंट आ सकता है तो हमें लिखना है सांबर व अजमेर ये आ सकता है। सोहान वंश की राजधानी पूछे पहली राजधानी कौन सी थी तो सांबर व अजमेर। फिर इसके अंदर पहला यह राजा बना है तो वो है वासुदेव सोहान जो 551 ईस्वी में बना है। सोहान वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं इसे आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है किसको वासुदेव सोहान को किसको वासुदेव सोहान को। फिर इसके अंदर एक और है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स्य गोत्र ब्राह्मण जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया है वे सांबर झील का निर्माण करवाया गया है किसके द्वारा वासुदेव सोहान द्वारा। इसकी एक राजधानी इसने पहले तो ये राजधानी थी सांबर व अजमेर बना फिर सोहान वासुदेव सोहान ने इसको राजधानी अहिसंतरपुर को बनाया गया था। पूछ सकते हैं कि वासुदेव सोहान राजा ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी तो हमें ऑप्शन में आ जाए तो हमें ये लिखना है अहिसंतरपुर को बनाया गया। फिर इसके अंदर एक नोट है आप देखिए प्रारंभ में सोहान गुर्जर पटियारों के सामंत थे परंतु गुहक प्रथम ने इनकी अधीनता स्वीकार कर दी। हाँ परंतु गुहक प्रथम ने इनकी अधीनता स्वीकार कर दी। गुहक इसके बाद में इसका दूसरा राजा बनता है तो गुहक प्रथम इसका नाम था। ये दुर्लभराज का पुत्र था। प्रत्यार नामक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। प्रत्यार हर्षनाथ मंदिर शिखर का निर्माण करता है। पूछ ले गुहक इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है कि इसके कौन से किसका मंदिर बना है तो हर्षनाथ मंदिर शिखर के अंदर बना है ये आ सकता है। फिर एक नोट है कि हर्षनाथ जी सोहान के इष्ट देवता है तो वह आराध्य देव है इष्ट देव आराध्य देव है। चंदन राज इसके बाद में नेक्स्ट राजा बनते हैं तो इनकी पत्नी रुद्राणी जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर अभी ये वो है अजमेर के अंदर है। और इसकी जो पत्नी है वो है रुद्राणी ये क्या करती हैं कि पुष्कर के अंदर 1000 दीप जलाकर महादेव जी की उपासना करती है। ये कौन से राजा की पत्नी करती है तो ये चंदन राज की करती है ये भी पूछ सकता है। फिर आता है सिंहराज जो महाराजा धीराजगढ़ की उपाधि धारण करता है तो कौन सिंहराज।
फिर आता है विग्रहराज द्वितीय, जो प्रारंभ में सोआन शासकों से सबसे प्रतापी शासक पूछे तो वो था विग्रहराज द्वितीय। फिर है अइलावाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। इसने चालुक्य शासक मूलराज